ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, ज्ञानांजलि महोत्सव का समय हो गया है और आज ज्ञानांजलि महोत्सव का हमारा 70वां दिवस है एवं 68, 69 और 70 नंबर के चातुर्मास के स्थानों के दर्शन आपको होंगे। आज के ज्ञानांजलि महोत्सव का दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन कराएं। डॉक्टर जीवन प्रकाश जी कहाँ गए? आइए दीप प्रज्वलन कराइए। हमारे प्रोफेसर डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र से आए हैं। इंजीनियर सीआर पाटिल जी जो ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी के अधिष्ठाता हैं, दीप प्रज्वलन में भाग लें। श्री कैलाश चंद जी जैन, आदिश कुमार जैन लखनऊ से और अयोध्या विहार के संघपति श्री सुभाष चंद जी जैन, दीप प्रज्वलन में आप लोग आज भाग लीजिएगा। हाँ, इंजीनियर सीआर पाटिल को भी साथ में लें। आज का ये ज्ञानांजलि महोत्सव अब शरद पूर्णिमा ज्ञानांजलि महोत्सव में कन्वर्ट होने जा रहा है और कल से ये शरद पूर्णिमा ज्ञानांजलि महोत्सव त्रिदिवसीय मनाया जाएगा। उद्घाटन करें। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। डॉक्टर देवेंद्र जी शाह भी आकर के दीप प्रज्वलन में भाग लें। भोपाल से डॉक्टर देवेंद्र जी शाह। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे, मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम, कुर्यात् सर्वत्र मंगलम। जब लोग ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। परम पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी के 72वें संयम दिवस की जय। पूज्य माता जी के 90वें जन्म दिवस की जय। जहां आपने दीप जलाया उस दीपक के आजू बाजू में आपको अष्ट धातु की 4 ध्वजाएं दिख रही हैं। प्रतिदिन एक एक चातुर्मास की ध्वजाएं स्थापित की जाती हैं। इनमें से एक ध्वजा है सन 2023 में वर्तमान में अयोध्या के अंदर 71वां चातुर्मास हो रहा है पूज्य माता जी का, उसको इंडिकेट कर रही है। और 3 ध्वजाएं हैं जो जम्बूद्वीप हसनापुर के अंदर सन 2020 का चातुर्मास हुआ। भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ कनॉट प्लेस दिल्ली में सन 2021 का चातुर्मास हुआ। पुनः सन 2022 का चातुर्मास जम्बूद्वीप के स्वर्ण महोत्सव के निमित्त को लेकर 70वां चातुर्मास जम्बूद्वीप के अंदर हुआ। इन तीनों चातुर्मासों को इंगित करती हुई ये ध्वजाएं यहाँ पर स्थापित हैं। यूँ तो पूज्य गणी ज्ञानमती माता के समस्त चातुर्मास जिन शासन की ध्वजा को लहराने वाले रहे हैं, इसीलिए इस 72 दिवसीय संयम महोत्सव ज्ञानांजलि महोत्सव में ध्वजाओं को प्रतीक चिन्ह बना करके और जैन शासन की सर्वोच्च साध्वी गणी ज्ञानमती माता जी के द्वारा जैन ध्वज को दिग्दिगंत व्यापी लहराने की बात को इंगित किया गया है। अब हम शारदा पक्ष की ओर बढ़ते हैं और सरस्वती माता की 27 बार हम आपको नाम मंत्र की आराधना कराएंगे। उसके बाद सायंकाल तक आप सभी उस मंत्र की एक माला अवश्य फेरिएगा। जलोदात सांगमयी सरस्वती माता की जय।
ओम ह्रीं दात्सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। जलो दात्सांगमयी सरस्वती माता की जय। ये शारदा पक्ष निरंतर 30 तारीख तक चलेगा। 16 दिवस का पक्ष रहेगा और इसकी आराधना आप लोग 16 दिन तक करते जाइएगा। आज हमने ये आपको कराया है और सायंकाल में आरती के पश्चात नित्य प्रति सरस्वती का चालीसा और सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणनी ज्ञानमती माता का 12 मासा पढ़ा जाता है, उसमें भी आप सब लाभ लेते हैं। अब यहाँ पर पहेली का उत्तर बताने वाले सौभाग्यशाली विजेता का नाम घोषित करना है। हमने परसों 24 तारीख को एक पहेली दी थी, धर्म का लोक ज्ञान मिलेगा सम्मान। सैकड़ों हजारों लोग पहेली भर करके भेजते हैं और उनमें से ही जिनके पूरे उत्तर सही होते हैं उनमें से एक लकी ड्रा निकलता है। तो वही लकी ड्रा ये पहेली हमने परसों भेजी थी, लेकिन आज आपकी जानकारी के लिए पुनः जूम चैनल के चैट बॉक्स में और पारस चैनल पर डिस्प्ले हो रही है। इसको बहुत सारे लोगों ने भेजा, उनमें से सौभाग्यशाली विजेता के रूप में श्रीमती नैना विवेक सोनी अग्रसेन नगर इंदौर का नाम आया है। बहुत बहुत उनके लिए आशीर्वाद। सभी लोग ताली बजा करके नैना विवेक सोनी का स्वागत करें। और नैना जी के लिए अयोध्या से ये भगवान ऋषभ देव के रत्नों के श्री चरण भेजे जाएंगे। जैसा कि हम प्रत्येक पहेली में पुरस्कार जीतने वाले विजेताओं को भेजते रहे हैं। और नैना जी आप इसको अपने पूजा घर में रख करके और नित्य प्रति हाथ जोड़ें। सब घर के लोग भगवान के चरणों में नतमस्तक हों। आपके लिए चरण खूब लाभदायक होंगे। आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब हम अर्घ्य समर्पण की ओर आएंगे। उससे पहले आज हमारे बीच में अशोक जी जैन नाइक महाराष्ट्र से आए हुए हैं। किस जगह से? कोल्हापुर से आए हुए हैं और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के कर कमलों में ये अभिनंदन गौरव प्रशस्ति भेंट करना चाहते हैं जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में। पूज्य माता जी के कर कमलों में ये अशोक जी राव जी नाइक परिवार बाहुबली से आए हुए हैं। गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी को भारत के सर्वश्रेष्ठ जैन धर्म संरक्षिका एवं धर्म साम्राज्य नायिका के रूप में और उनके साथ में आरिका श्री चंद्रामती माता जी और पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी दोनों ही महान हस्तियों के करकमलों में आज पूज्य
ये यहाँ पर प्रशस्ति पत्र लेकर आए हैं उसका यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं माता जी के लिए। आइए अशोक जी नाई और ये अभिनंदन गौरव पत्र पूज्य माता के कर कमलों में भेंट कर रहे हैं और इसके साथ में ये एक पुस्तक लेकर के आए हैं मुनि श्री विद्यासागर चारित्र, जो आज से 500 साल पहले कोल्हापुर और नांदनी मठ के दिगंबर जैन मुनि भट्टारक हुए और उनके अंदर बहुत चमत्कार था। उन्होंने दिल्ली यानी कोल्हापुर से अपनी विद्या के बल पर उड़ करके और मुस्लिम रियासत के समय राजधानी दिल्ली में आकर उन्होंने चमत्कार दिखाया था। किसी ने उन विद्यासागर मुनिराज के कमंडल में मछली डाल दी और उन्हें हिंसक बताने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके व्रतों का संयम का ऐसा चमत्कार रहा। ये पुस्तक भी भेंट कर रहे हैं कि जैसे ही कमंडल को उल्टा किया मुनिराज श्री ने, उसमें से फूलों का गुच्छा निकलने लगा। ऐसे चमत्कार पूर्ण चरित्र को लेकर के आए हैं पूज्य माता जी को गौरव पत्र और पुस्तक भेंट कर रहे हैं। जो लोग परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की चमत्कारिक संत 500 वर्ष प्राचीन विद्यासागर मुनिराज की जय। अशोक नायक जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और इसी श्रृंखला में आज परम पूज्य आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के पंचम पट्टाचार्य श्री श्रेयांश सागर महाराज की शिष्या आरिका श्री सुदृष्टिमती माता जी, जो वर्तमान में इंदौर के सुदामा नगर में चातुर्मास कर रही हैं। उन्होंने 4000 प्रश्नों की एक सुदृष्टि ज्ञान प्रश्नोत्तरी ग्रंथ भेजा है। एक ही ग्रंथ उन्होंने भेजा है अभी, और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के कर कमलों से उसका विमोचन कराना वो चाहती थी। आज पूज्य माता जी उसका विमोचन करके और आरिका सुदृष्टिमती माता, शोभा जी कहाँ हैं? शोभा जी आप भी आ जाइए। इस ग्रंथ के विमोचन में आरिका सुदृष्टिमती माता जी ने इस ग्रंथ के लेखन में बहुत परिश्रम किया है। पूज्य माता जी का हाथ लगा है। आपका ये ग्रंथ खूब सबको ज्ञान प्रदान करने वाला होगा। आरिका सुदृष्टिमती माता जी के पास भी हमारे सुयश जी का असलीवाल जो इंदौर के हैं वे समाचार पहुंचाएंगे और सुदृष्टिमती माता जी को ये सीन भी जरूर दिखाएंगे। तो सुदृष्टि ज्ञान प्रश्नोत्तरी शोभा जी जो आचार्य श्री श्रेयांश सागर महाराज के गृहस्थ अवस्था की पुत्र वधू हैं, शरद पहाड़े की धर्मपत्नी, और सुदृष्टिमती माता जी के साथ श्रेयांशमती माता जी के साथ बहुत दिनों तक मांगी तुंगी में इन्होंने रहकर सेवा भी की है और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी को आरिका दीक्षा के लिए श्रीफल भी समर्पित किया है। ऐसी शोभा जी के हाथों से भी ये ग्रंथ पूज्य माता जी के कर कमलों में भेंट किया गया। तो अब हम चलते हैं पूज्य माता जी के 3 चातुर्मासों की ओर। जरा बैठ जाओ। सन 2020, 21 और 22, यानी कि सन 2020 में जम्बूद्वीप हसनापुर में हुआ, 21 में भरत ज्ञानस्थली में जहां 31 फुट के भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान हुई कनॉट प्लेस दिल्ली में। आज वहां से हमारे तीर्थ के अध्यक्ष श्री अतुल जी जैन, लतिका जैन वहां उपस्थित हैं भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर, और राकेश जी जैन महामंत्री, राजकुमार जी जैन, सभी राजा बाजार दिल्ली के सक्रिय कार्यकर्ता हैं वहाँ उपस्थित हैं, और सुनंदा जैन और महिला संगठन के भी बहनें वहाँ उपस्थित हैं, और हस्तिनापुर से चंचल जैन महिला संगठन की महिला, पंडित वीरेंद्र जी शास्त्री, सभी लोग अर्घ्य चढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। आज चूंकि 3 चातुर्मासों के जिन मंदिरों का दर्शन हो रहा है, कहीं और लगा दो माता की, तो सभी लोग हाथों में अर्घ ले लें। बहुत ऊंचा है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं?
हाँ, श्री जम्बू द्वीप हस्तिनापुर में समवसरण एक नया बना। प्रभु शांतिनाथ तीर्थंकर ज्ञान कल्याणक का उपवन है बना। सुंदर विशाल 72 फुट ऊंचाई पर लगता है धर। श्री ज्ञानमती माता जी की शास्त्रीय दृष्टि की कृति है अमर। उसके ही पंच कल्याण हेतु अरु दर्शन की शुभ इच्छा से श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी चली तीर्थ हस्तिनापुर में। वहाँ पंच कल्याणक हुआ पुण्य, वही चातुर्मास किया माने। 220 का 68वां पुनः 21 में दिल्ली जाने। दिल्ली का दिल है कनाट प्लेस, वहाँ भरतराज प्रभु की प्रतिमा 31 फुट करके स्थापित माता ने प्रतिष्ठित की प्रतिमा। फिर 2021 में वही 69वां चौमास हुआ। चक्रीश भरत का भारत है, इस बात का खूब प्रचार हुआ। इस मध्य नवंबर 14 को श्री राष्ट्रपति के भवन गई। कोविंद जी के आमंत्रण पर आशीष संबोधन हेतु गई। सन 2022 में पुनः 70वां चौमासा आया। हस्तिनापुरी में जम्बू द्वीप ने स्वर्णिम अवसर था पाया। संस्था का स्वर्ण जयंती महामहोत्सव मना बहुत भारी। श्री विश्व शांति 3 मूर्ति का महाजिनालय सुखकारी। उस पर स्वर्णिम कलशारोहण, रक्षा बंधन मंदिर भी बना। वहीं सरस्वती मंदिर व सप्तऋषि मंदिर पहली बार बना। श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत की प्रतिकृति भी सुंदर। इन सब के उद्घाटन में माता का सानिध्य मिला सुंदर। कार्यालय जम्बू द्वीप का नूतन बना। इसी शुभ अवसर पर स्वामी जी ने इस कार्यालय का किया तभी उद्घाटन शुभ। जिन शासन की व्यापक प्रभावना सहित वर्ष त्रय पूर्ण हुए। 3 साल पूर्ण होते हैं। हस्तिनापुरी से पुनः अयोध्या श्री बिहार के भाव हुए। माता बोली अब ऋषभ देव की जन्मभूमि में जाना है। इस शाश्वत तीर्थ का हो विकास, मन में प्रभु मूर्ति बसाना है। कर विहार वे आ गई तीर्थराज के पास। 2023 का किया यहाँ चौमास। साधु जगत की शिरोमणि सर्वाधिक प्राचीन ज्ञानमती माँ दे रही कृतियाँ यहाँ अर्वाचीन। तीर्थ हस्तिनापुर नमो नमो भरत का तीर्थ। तीर्थ अयोध्या को नमो नमो ज्ञानमती कीर्ति। अर्घ्य समर्पण करे नमो जिन मंदिर जिन नाथ। पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पदराज। ये चातुर्मास हुए। हस्तिनापुर में भगवान शांतिनाथ का समोसरण बनाने का पुण्य श्रेय हमारी श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र जी साहू जालना महाराष्ट्र ने सौभाग्य प्राप्त किया। और उसके पश्चात दिल्ली के अंदर भरत भगवान की प्रतिमा विराजमान हुई। और पुनः सन 2022 का जब चातुर्मास हस्तिनापुर में हुआ, वो एक वरदान बना, इतिहास बना। जब वहाँ विश्व शांति 3 मूर्ति मंदिर अकृत्रिम चैत्यालय का प्रतीक बना, वहाँ स्वर्णिम कलशारोहण हुआ। आज प्रसन्नता है कि हस्तिनापुर में समोसरण बनाने वाली मंगला जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और विश्व शांति मंदिर के ऊपर स्वर्णिम कलशारोहण करने वाले कैलाश चंद आदिश कुमार परिवार भी आज यहाँ पर पूज्य माता के संयम दिवस और जन्म जयंती को मनाने के लिए आया हुआ है। तो हस्तिनापुर में एक प्रतिकृति बनी ऋषभगिरी मांगी तुंगी की, जिसे बनाने का पुण्य श्रेय श्रीमती आरती जैन, प्रकाश चंद जैन शिष्य वाले इलाहाबाद को, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन को प्राप्त हुआ। ये सब कृतियाँ
इस अर्घ के अंदर दर्शाई गई। अब आप अर्घ चढ़ाइएगा। ओम ह्रीम अष्ट षष्ठीतम चातुर्मास स्थल जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ विराजित एकोन सप्ततितम दिल्ली में विराजित भरत ज्ञान स्थली तीर्थ विराजमान समस्त जिन प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम भरत स्वामी ने अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम भरत ज्ञान स्थली तीर्थे विराजमान ह्रीम प्रतिमायाम चतुर्विंशति तीर्थंकर रत्न जिन प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम सप्ततितम चातुर्मास स्थल जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ विराजमान समस्त जिन प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम एक सप्ततितम चातुर्मास स्थल अयोध्या शाश्वत तीर्थ विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निर्पामीति। और देखो मांगी तुंगी के अधिष्ठाता इंजीनियर CR पाटिल लेकर के आए हैं फल। फल तो बाजार में भी मिलते हैं, लेकिन ऋषभदेवपुरम में उनकी जमीन में भरत चक्रवर्ती उद्यान में केला और स्वीट कॉर्न भरत चक्रवर्ती उद्यान और आंवला कहाँ का है? ऋषभदेवपुरम। ये चीजें लेकर के आए हैं, भगवान को चढ़ाया। हाँ, चढ़ा दीजिए। ऋषभदेवपुरम के और भरत उद्यान मांगी तुंगी के फलों को लेकर आए CR पाटिल जी भगवान के चरणों में और माता के चरणों में फल चढ़ा रहे हैं। फलानि निरुपामीति। ऐसे आपके यहाँ भी कोई चीज खेत में आए, आपकी जमीन पर उगे, आपके घर में, तो भगवान को चढ़ा करके और उसकी सार्थकता करना। आप पूज्य माता के श्री चरणों में भी अर्घ्य चढ़ाइएगा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम हस्तिनापुर राजधानी दिल्ली में अपने चातुर्मास स्थापित करने वाली एवं वर्तमान में 71वां चातुर्मास शाश्वत अयोध्या में सन 2023 का संपन्न कर रही गणनी ज्ञानमती माता के चरणारविंद में महाअर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामी माते। जय परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ठीक है, समय शिखर से हारिका पुनीत चैतन्यमती माता जी ने भी अपनी शुभ भावनाएं भेजी हैं। हमारे हसमुख जी गांधी जो कल यहाँ पर अखिल भारतीय दिगंबर जैन सर्व जातीय सम्मेलन का समन्वयन कर रहे हैं और आज यहाँ बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनेक जातियों के जैसे पद्मावती पुरवाल जायसवाल आदि जातियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग आ चुके हैं। उन सबको आज इस मंच से बहुत बहुत आशीर्वाद है और अब सारे भक्तों को सूचित किया जा रहा है कि 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव कल से शरद पूर्णिमा ज्ञानांजलि महोत्सव के त्रिदिवसीय कार्यक्रम के रूप में कन्वर्ट होने जा रहा है। कल प्रातःकाल आचार्य शांति सागर महाराज के शताब्दी महोत्सव संबंधी मीटिंग होगी और दिन में 1 बजे से सर्व जातीय सम्मेलन का आयोजन रहेगा। पारस चैनल पर भी आप सब लोग अवश्य देखें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन सभी देशवासियों को प्राप्त हो और इसके तुरंत बाद हमारे अतुल जी जो भरत ज्ञान स्थली पर उपस्थित हैं और अपनी गणनी ज्ञानमती माता के महान उपकार को मानते हैं, इसके पूज्य माता के पश्चात अतुल जी भी 2 मिनट के लिए अपना वक्तव्य प्रदान करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सदोष शांत्या वही सात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद् भवक्लेश भयोपशान्त्यै शान्तिर्जनो में भगवान शरण्यः। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीसले।
महानुभावों, सर्वप्रथम मैं हम और आप सभी भावों से हस्तिनापुर पहुँचे और भगवान श्री शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ तीर्थंकर जहाँ विराजमान है, भगवान महावीर स्वामी विराजमान है, भगवान शबदेव भरत बाहुबली विराजमान है, आदि जितने भी तीर्थंकर और जितने भी लगभग 2000 से अधिक लगभग प्रतिमाएं जहाँ विराजमान हैं, उन सबके श्री चरणों में और लगभग 5000 प्रतिमाएं जहाँ विराजमान हैं, उनके सबके श्री चरणों में नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए हम और आप सर्वप्रथम सुमेरु पर्वत, जब इस समय अभी एक ही जम्बूद्वीप रचना और सुमेरु पर्वत 13 द्वीप रचना, उन सभी में विराजमान भगवंतों को नमोस्तु करूँ। उसके साथ भगवान शांतिनाथ का समोसरण जो वहाँ भव्य सुंदर बना है, उसमें विराजमान भगवान शांतिनाथ और जितने भी जिन प्रतिमाएं विराजमान है सबको नमोस्तु करते हुए, जो ऋषभगिरी पर्वत पर भगवान ऋषभदेव विराजमान हुए उनको भी नमन करूं। इसके साथ जो वहाँ महान उपसर्ग विजेता 700 ऋषि, 700 मुनि, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि जहाँ विराजमान हुए, जहाँ अकंपनाचार्य विष्णु कुमार मुनि आहार मुद्रा में विराजमान उनको दिखाया गया है, और सरस्वती माता अनादि निधन शाश्वत ऐसी जैन वाणी के रूप में सरस्वती विराजमान, और इतिहास को दिखाने वाले सप्तऋषि जहाँ विराजमान, जो कि 9 लाख वर्ष पूर्व हुए हैं। ये सब इतिहास जहाँ साकार हुआ है, वहाँ पर जब समोसरण में भगवान विराजमान हुए, समोसरण का पंचकर्मा प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ, और उसके साथ अनेकों मंदिरों के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। वहाँ से राजधानी दिल्ली का आगमन, भारत की राजधानी दिल्ली में भगवान भरत की प्रतिमा जो विराजमान हुई, वो एक अपने आप में, जहाँ पहले हैप्पी स्कूल में हमारे अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए थे, जन्मदिवस आदि कार्यक्रम, छमावनी आदि के कार्यक्रम मनाए गए थे सभा में, वहीं पर भगवान भरत विराजमान हुए हैं। और हिरीम की प्रतिमा 2400 भगवंतों की हिरीम, यानी 2400 भगवान हिरीम में विराजमान हुए। ऐसा सब जहाँ अतिशय होता गया है। और उसके साथ हमारे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके आग्रह से, उनके निवेदन से हमारा सत्संग वहाँ राष्ट्रपति भवन में जाना हुआ, और वहाँ से मैंने विश्व शांति शाश्वत तीर्थ अयोध्या वर्ष की घोषणा की थी, और शाश्वत तीर्थ अयोध्या का शंखनाद, ये सब इतिहास बने। पुनश्च हस्तिनापुर पहुँच करके भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ का जो एक अपने आप में भी शांति मंदिर जो अभूतपूर्व बना है, सुंदर, बहुत सुंदर, विशाल, उस मंदिर के ऊपर कलशारोहण हुआ, सभी कार्यक्रम संपन्न हुए, और संपन्न करा करके बहुत दिनों से जो मन में इच्छा थी, भगवान जो ईस्वी सन 1900 अभी 2019 में जो मैं यहाँ भगवान सुमतिनाथ का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव करके करा के गई थी, संपन्न हुआ था। उसके बाद उस समय भरत चक्रवर्ती के मंदिर और भगवान शिवदेव के 101 पुत्र जो मोक्ष प्राप्त कर चुके, उनके मंदिर का शिलान्यास मेरे सानिध्य में संपन्न हुआ था। आज जो मंदिर बन रहे हैं, भगवान विराजमान हो चुके हैं, तो भव्यात्मा हो। ये सब इतिहास मैंने जो है हमेशा इतिहास को स्मरण किया है। मेरे मन में यही भावना रहती है कि अपना इतिहास दिग्दिगंत व्यापी हो। युग सृष्टा आदि ब्रह्मा जैन गणित के अनुसार एक कोड़ा कोड़ी सागर जिनको हो चुका,
युग की आदि में भगवान जो जन्मे ऋषभ देव, और जहाँ इंद्रों ने जिस नगरी की 3 प्रदक्षिणाएं दी थी, नगरी की प्रदक्षिणा दी थी, विशाल नगरी की, ऐसी वो अयोध्या नगरी, शाश्वत जन्मभूमि, जहाँ अनंत अनंत तीर्थंकर भूतकाल में जन्म ले चुके, आगे जन्म लेते रहेंगे। ऐसे जहाँ ईस्वी सन 1952 में कटरा मंदिर में जहाँ भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई थी, भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज ने प्रतिष्ठा कराई थी। पुनः 1963 में जिस मूर्ति का निर्माण होते हुए मैं देखा था, बनते हुए देख कर गई थी, समय शिखर की यात्रा जा रही थी। वो मूर्ति सन 1965 में विराजमान हुई। ऐसे भगवान ऋषभदेव, इनके दर्शन मैंने ध्यान में किए। इसी सन 1992 में ध्यान में मुझे भगवान दिख गए। मैंने इनके दर्शन ध्यान में किए थे। 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान में इनके दर्शन हो गए और आ गई थी उस समय। तो भव्यात्मा ये सब इतिहास हैं। ऐसे हमारे जो ये चातुर्मास संपन्न हुए और इनका स्मरण हमारी चंदावती जी करा रही हैं आप सबको। बात यही है, एक सूक्ति में पढ़ा करती थी बहुत पुराने जमाने में, चिलिकावस्था में भी, गतम न सोचामी कृतम न मन्ये, कि गई हुई बात को नहीं सोचना, लेकिन जो इतिहास है, जो पुण्य कार्य, महान पवित्र कार्य, मंदिर आदि के निर्माण, उनका चिंतन करते ही महान पुण्य का संचय होता है। आज यहाँ अयोध्या का इतिहास तो दिग्दिगंत व्यापी है। उसे हम और आप बनाने वाले नहीं हैं, हम और आप करने वाले नहीं हैं। वो तो इतिहास युगानुयुग से प्रसिद्ध है। और हमेशा हमेशा यहाँ ऋषभ जयंती मनाई जाती रही है। चैत्र कृष्णा नवमी को ऋषभ जयंती मनाई जाती रही है। और हम और आप सोच ही नहीं सकते कब से मनाई जा रही थी। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे इसे चतुर्थकाल से चली आई है परंपरा, चतुर्थकाल से परंपरा चली आई है, हमेशा हमेशा मनाई जाती है। तो यही पवित्र पावन अयोध्या नगरी, जहाँ हम और आप बैठ करके आज भगवान ऋषभदेव की छत्र छाया में बैठ करके, और भगवान यहाँ अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुभद्रनाथ, अनंतनाथ भी विराजमान हो गए हैं। इनकी छत्र छाया में बैठ करके, और सभी भगवान के जन्म स्थल जो थे, जहाँ चरण थे, वहाँ भी भगवान विराजमान है। सबको नमन करते हुए ये पवित्र तीर्थ, शाश्वत तीर्थ, शाश्वत तीर्थ शाश्वत ही रहेगा, शाश्वत था, है और रहेगा। जैन धर्म की पताका, अहिंसा परमो धर्म की पताका हमेशा फहराती रहेगी। आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह तीर्थ अपने आप में प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और आदित्य योगी जी आदि सभी भगवान राम का और उनके मंदिर का विशाल कार्य संपन्न करा रहे हैं। बात यही है कि जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन रामायण के अनुसार तो श्री राम ने भी अयोध्या में तो मंदिर बनवाए ही थे। जैन मंदिर लिखा है, हजारों हजारों मंदिर बनवाए थे, हजारों विद्यालय स्थापित कराए थे, और कुंथलगिरी पर हजारों मंदिर बनवा करके रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान कराई थी श्री राम ने। ऐसा जैन रामायण में वर्णन है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम और आप सभी अपने, मैं तो सभी दिगंबर जैन समाज के लोगों से कहूँगी कि आप लोग महापुराण अंतर्गत आदि पुराण और जैन रामायण के रूप में पद्म पुराण, 3 भाग छुपे हैं ज्ञानपीठ से,
और मैंने छोटी सी पुस्तक लिखी है आप परीक्षा नाम से छोटी सी पुस्तक लिखी, आप उसका स्वाध्याय अवश्य करें। आदि ब्रह्मा नाम से ही पुस्तक लिखी है छोटी सी, महापुराण के सार को निकाल करके और तीनों भाग पद्म पुराण के सार को निकाल करके छोटी सी पुस्तक लिखी है परीक्षा। इनका भी स्वाध्याय आप लोग अवश्य करें, अपने बालकों को भी पढ़ाएं, जैन इतिहास से परिचित कराएं। आज राजधानी में जो अतिशय हुआ है, जो चमत्कार हुआ है, ह्रीम में भगवान विराजमान होना और भरत का खड़े हो जाना, एक हमारी भारतीय संस्कृति का इतिहास बना है कि इन्हीं ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। इस बात को सब स्वीकार करें और करते हैं। और उनके जैन ग्रंथों में तो है ही, वैदिक ग्रंथ में मुझे 22 जगह प्रमाण मिले और मैंने उसको प्रकाशित किया, छपा हुआ है, छपा दिया मैंने। वैदिक ग्रंथों में प्रमाण है कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। ये तो भव्यात्माओं, मैंने मंदिर निर्माण की कहीं प्रेरणा न दे करके इतिहास निर्माण की प्रेरणा दी है। भूगोल और इतिहास को साकार कराया है। मैंने हमेशा प्रेरणा दी है भूगोल और इतिहास को साकार करने की। जब हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी आई, बोली, उन्होंने इतिहास देखा, इट्टी से प्रकाशित पुस्तक में भी था, जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंडे, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में सभी आज का उपलब्ध सारा विश्व जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में है। सारा विश्व, पूरा उपलब्ध विश्व आर्यखंड में है। तो बात यही है, जैन भूगोल, नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, 13 द्वीप कहाँ है, आदि इसकी रचना, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, 3 लोक की रचना। अभी आप यहाँ भी 3 लोक में पाएंगे। नरक कहाँ है, मध्यलोक कहाँ है, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, स्वर्ग कहाँ है, सिद्धालय में सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है, लोक के अग्रभाग में है कि बाहर है अधिक, इस सब को पाएंगे 3 लोक की रचना को देख करके। तो बात यही है कि हमारी अनंत अनंत तीर्थंकरों के मुख से निकली वाणी जो दिव्य ध्वनि, उसके सार को आज जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, त्रिलोक सार, त्रिलोक प्रणति आदि ग्रंथ, उनके आधार से जो ये जैन भूगोल साकार हो रहा है, जैन इतिहास साकार हो रहा है। भगवान ऋषभदेव आदि ब्रह्मा, आदि विधाता, युग पुरुष, इस बात को सब स्वीकार करते हैं कि धरती के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव। बात यही है। तो ऐसा इतिहास जीवंत रहे और मांगी तुंगी में विराजमान 108 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव हमेशा हमेशा जीवंत रहे। जहाँ से हमारे उसके अधिष्ठाता भी हमारे CR जी पाटिल आए हुए हैं और वहाँ ऋषभदेव उद्यान में, ऋषभदेवपुरम में जो फल आदि लगाए हैं उसको लेकर आकर प्रसन्न हो रहे हैं, दिखा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। बात यही है। वहाँ तो ये फल क्या, वहाँ की सुगंधी तो सारे विश्व में फैल रही है। जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति ने, रामनाथ कोविंद ने भगवान के दर्शन किए, हवाई जहाज़ से ऊपर में, हेलीकॉप्टर से ऊपर में घूम घूम करके 3 प्रदक्षिणाएं लगाई और दर्शन करके धन्य, अपने को धन्य माना। ऐसे ऋषभदेव भगवान। और उसकी प्रतिकृति हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने हस्तिनापुर में बनवा दी। छोटा सा पहाड़ बनवा करके उसे भगवान ऋषभदेव उसी पाषाण से ला करके और छोटे से भगवान खड़े कर दिए वहाँ, लगभग 3 फुट के, 3.25 फुट के। ऐसे वो आज मांगी तुंगी के भगवंतों को और हस्तिनापुर में विराजमान सभी 3 लोक के नाथ भगवंतों को, उसके प्रतिमाओं को नमन करते हुए, राजधानी में विराजमान भरत आदि सभी ह्रीम विराजमान सभी भगवंतों को नमन करते हुए, साथ ही राजधानी दिल्ली में जितने भी मंदिर हैं, लगभग 250 मंदिर, सभी भगवंतों को नमन करते हुए। और अभी जो पुस्तक का विमोचन किया, इसका भी इतिहास बड़ा सुंदर है।
दिल्ली में दिगंबरत्व की जैन धर्म की प्रभावना के लिए जो रात की रात में मंत्र से नांदनी के भट्टारक जो मुनि के रूप में थे, मुनि के रूप में वो आ गए, रात की रात में मंत्र से आ गए। और उस समय बादशाह के सामने जो जैनत्व के लिए एक प्रश्न चिन्ह था, उसको साकार करके दिखाया, जैन धर्म की प्रभावना की। जिनके कमंडल उसमें किसी ने जानबूझ करके उनको अपमानित करने के लिए मछली भर दी और उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से समझ करके और मंत्र से जब उसने कहा कि आप कमंडल में आपकी मछली है, उन्होंने उलट दिया, उससे से कमल निकल पड़े। ऐसा चमत्कार दिखाया था। ऐसी पुस्तक को छपा कर दिलाए अभी हमें अशोक जी ने भेंट किया, विमोचन किया, बड़ा अच्छा लगा। बात यही है, ये इतिहास मुझे चिलिका विशालमती जी चिलिकावस्था में खूब सुनाती थी, सभा में भी सुनाया करती थी। वो इतिहास आज स्मरण हो आया। बात यही है कि दिगंबरत्व की प्रभावना के लिए आज हम और आप क्या कर सकते हैं। हमारी पूरी जैन समाज इसमें सजग है, सावधान है, कर रही है और आगे करना ही चाहिए, करते रहेंगे। हमारे हसमुख जी गांधी जो अभी भारतवर्षीय हमारी जैन समाज में जितने भी 84 जातियाँ हैं, उसमें जितने भी जातियाँ उपलब्ध हैं, सबके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रविंद्र कीर्ति जी हैं। उसके जो महामंत्री, उसका जो कल अधिवेशन संपन्न होगा, वो भी अभी बात यही है। तो कहने का मतलब इतना ही रहा सार रूप में कि हम अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं, अपने ऐतिहासिक भगवान तीर्थंकरों के इतिहास को और अपने तीर्थों को दिग्गज व्यापी बनाने के लिए सदैव आगे बढ़ते रहें, उनकी प्रभावना होती रहे। और मेरे द्वारा तो क्या, मेरी भावनाओं को सफल करने के लिए हमारे पीठाधीश, पूर्व पीठाधीश तिलक मोती सागर जी हमारे, उनके साथ में उनसे भी द्वितीय होकर अद्वितीय हमारे रविंद्र कीर्ति जी, इन लोगों ने पूरी दिगंबर जैन समाज को, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिगंबर जैन समाज को जोड़ करके जो तीर्थों के विकास किए हैं, जो मांगी तुंगी, हसनापुर, अयोध्या, शाश्वत तीर्थ, प्रयाग, कुंडलपुर आदि, जहाँ भगवंतों के इतिहास को दिग्गज व्यापी बनाया है, ये सभी तीर्थ जयवंत रहें। सभी तीर्थ हमेशा जैन धर्म के प्रकाश को फैलाते रहें, जैन धर्म की पताका हमेशा आकाश में ऊंची रहे। इसी भावना के साथ आप सभी जो यहाँ पधारे हैं, भले ही मैं समझती हूँ हमारे सभी एक एक कार्यकर्ता, चाहे हमारे कैलाश चंद्र आदि जी हैं, हमारे पाटिल जी हैं, हमारे अनिल जी हैं दिल्ली के मुख्य, और हमारे बहुत पुराने भक्त अभी देवेंद्र कुमार जी आए जो बहुत पुराने ज़माने से जुड़े हैं, और हमारे हसमुख जी और अनुपम, ये भी जो है बालक बहुत पुराने ज़माने से जुड़े हुए हैं। सबको देखकर मन प्रसन्न होता है कि ये सब जो है हमारे एक एक व्यक्ति एक एक लाख के बराबर हैं। जैन धर्म के प्रभावना में, जैन शासन की प्रभावना में आप लोग पूरी जैन समाज को जोड़कर जो आगे बढ़ाते हैं, इसी प्रकार से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती रहे। इसी भावना के साथ भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।